तो ये देखो, ये दो मेरे बुक्स हैं, ये मेरा एक सेम 2 का बुक और ये मेरा सेम 3 का बुक। ये इस बुक के अंदर देखो, मैंने मेरे 2 सेमेस्टर्स जो है दो एक बुक के अंदर ही खत्म कर दिए। सेम 2 तो हालांकि मेरा सेम 2 ऑफलाइन था, बट सेम 3 ऑनलाइन होने के बाद भी, सर पे गिरने के बाद भी, मतलब गिरते गिरते बचा था मैं सेम 2 पे, फिर भी अपना मार्क्स होता है ना, वो उतरा ही नहीं मेरा। और मैंने सेम 3 के लिए भी एक ही बुक बनाया। सेम 4 के लिए भी मेरा एक ही बुक है, बट एक बुक के अंदर भी मैं अच्छे से लिख रहा हूँ। देखो, मैं आप लोगों को इसी वजह से इंस्पायर नहीं करना चाहता कि एक ही बुक बनाओ करके, बट मैं आप लोगों को बस मेरा एक प्रोग्रेस और मेरा जो भी मेरी गलतियां थी वो मैं शेयर करना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने चाहता है कि आप लोग भी वो गलतियां करो और मेरी तरह आप बच जाओ। मतलब मैं गिरते गिरते बचाऊं, क्योंकि कोविड हो गया था उस टाइम पर, मेरी एग्जाम्स कैंसिल हो गई थी, बट फिर मेरी सेकंड सेम का जो मेरा पॉइंटर है वो 9.2 आया। अगर एग्जाम्स होती थी ना तो मुझे 8 या 7 के आसपास में गिर जाता था, लेकिन एग्जाम ना होने की वजह से मैं 9.2 पे आके अटक गया। बहुत गंदा वाला बचा। सेम 3 में तो आ जाएगा 9 पॉइंटर, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन थे और मुझे अच्छे से जा चुका है वो एग्जाम्स। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और मेरा प्रैक्टिकल्स का ग्रेड देखोगे, यहाँ पे मेरी रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूँ मेरा, आप लोग मेरा प्रैक्टिकल्स का ग्रेड देखो तो उसमें सब A+, A+, ऐसा ग्रेड से, एक में भी O नहीं है, जो कि मेरा सेम 1 में सब प्रैक्टिकल्स में O थे लाइन से। तो मैं बस बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या गलतियां की थी सेम 2 और सेम 3 के अंदर। तो सेम 2 में क्या हो गया था, सेम 1 इतना अच्छा जाने की वजह से, एक तो सेम 2 में मैं पहले से थोड़ा हवा में था कि अभी मैं एकदम ऐसा होशियार बच्चा बन चुका हूँ, फिर से अपना वो भोंदू वाला बच्चा नहीं रहा, अभी मैं सब कुछ फोड़ दूंगा अपनी आसानी से, एक दिन एक हफ्ता पढ़ के सब निकल जाएगा मेरा। तो इस कॉन्फिडेंस में होने की वजह से मेरे एक फायदा हुआ और एक नुकसान भी हुआ इस बात का। इस कॉन्फिडेंस में होने की वजह से तो मैं बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो गया थोड़ा सा। बाकी चीज़ें मतलब जैसे कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मेरा फ्रीलांसिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन था कि ठीक है ना, एक कॉलेज वाले असाइनमेंट दे तो क्या हुआ, नहीं लिखूंगा असाइनमेंट, टीचर को पता है हम होशियार बच्चे हैं, हम असाइनमेंट नहीं लिख के भी कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो असाइनमेंट नहीं लिखूंगा और फ्रीलांसिंग का वर्क कर दूंगा। मतलब मैं उस टाइम पे इनकम जनरेट कर रहा था, तो अच्छी खासी इनकम आ रही थी, तो पैसे की तरफ मेरा भागना हो रहा था। और तो मुझे ऐसा लगा, तो ये सब होने की वजह से प्रैक्टिकल्स के ऊपर जो भी कोड लिखते थे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था प्रैक्टिकल में क्या चल रहा था, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैं ये सोचता था कि घर पे जाने के बाद मुझे जो काम मिला था, मतलब रोज जैसे एक हफ्ते बाद मुझे वीडियो मिलता था एडिट करने के लिए, तो जो भी मुझे काम मिला है उसको मैं कैसे एकदम अच्छे से करूँ ताकि मेरे को बोनस मिल जाए। तो मैं उसके बारे में सोचा था, तो प्रैक्टिकल में भी मेरा ज्यादा ध्यान नहीं लगा, तो लास्ट मोमेंट मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया उस वजह से। तो सेम 3 जो है, सेम 3 में मैंने अच्छे से एकदम ऐसा एक बुक के अंदर ही लिखा, बट उसमें अच्छे से मैंने लिखा एम का बहुत सही लिखा है मैंने, पता नहीं क्यों मेरे को एम लिखने का मन कर रहा था, बट एम का मैंने अच्छे से लिखा है। उसको मैं अपलोड करके सेम 3 के इसमें वीडियो बना दूंगा एम का अलग से, उसके ऊपर पूछने की अलग बात नहीं है। तो सेम 2 में क्या हो गया था, सेम 2 में मैं बाकी चीज़ों की वजह से इंक्लाइन होने की तरफ, मुझे ऐसा लगा कि फ्रीलांसिंग तो बहुत लोग करना चाहते हैं लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं है, तो शायद मैंने सोचा कि मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा यूट्यूब के ऊपर। तो फ्रीलांसिंग तो मुझे वो करते करते मुझे शेयर मार्केट में पता नहीं क्यों कहाँ से इंटरेस्ट जाग गया अपने आप, मन हो रहा था कि पता नहीं यार क्या होता है। लोग, मैंने सुनता था कि एक तो मेरे घर पे डिस्कशन होता था कि इससे दूर रहना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए नहीं होता, इसके चाचा ने इतना पैसा लूज किया, पापा बोल मेरा दोस्त इतना पैसा हार गया शेयर मार्केट में। तो पता नहीं अपने आप ही ये कहाँ से चुल मच गया अंदर से कि क्या होता क्या है ये। तो उसके तरफ मैं इन्फॉर्मेशन एक तरफ से गैदर करने लगा, और वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद मैंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया अमाउंट, एकदम ऐसा जान हथेली पे रख के, कुछ पता नहीं है क्या, मैं सब ट्राई एंड एरर से कर रहा था। मतलब मुझे पता ही नहीं कि डिलीवरी इंटरडे क्या होता है, फिर भी मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ एक अमाउंट था जो कि मेरा खुद का था, और जो गवाने का मुझे बिल्कुल डर नहीं था। जब मेरे पास कुछ 3500 रुपीज़ था, और वो अमाउंट को लेकर मैं एकदम कॉन्फिडेंट था कि मेरे घर पे वो अमाउंट नहीं पता है कि मेरे पास वो अमाउंट है करके। तो वो अमाउंट नल वॉइड ही अमाउंट था, मतलब मम्मी को पता नहीं कि मेरे पास वो अमाउंट है। तो मैं वो अगर हार भी गया या फिर मैं वो अमाउंट मेरी चली भी गई शेयर मार्केट के अंदर, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो अमाउंट तो किसी को पता ही नहीं है मैंने अर्न की थी। तो वो एकदम मैं ऐसा हिट कर रहा हूँ कि ऐसा, मतलब डिलीवरी में ऐसा एक बटन दबा, अरे पता चला ये तो खरीदा गया, अभी इसे खरीदा गया तो इसको बेचू कैसे अभी। तो थोड़ा सब ऐसा ट्राई एंड एरर करने की वजह से मुझे एक अच्छा खासा एक एक्सपोजर मिला चीज़ों का। तो ये सब मैं कांड सेम 2 में कर रहा था। तो सेम 2 में करने के बाद मेरे को थोड़ा शेयर मार्केट के ऊपर अच्छे से पता चला, तो मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है। मतलब प्रॉफिट तो नहीं जनरेट हो रहा था, बट मुझे अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा था, और मुझे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स मिले और ऐसे मुझे कुछ गाइड्स मिले जो कि मुझे बताते कि ट्रेडिंग नहीं करना, इंट्राडे करना, वो सब एक जुआ वगैरह होता है, और डिलीवरी में मज़ा आता है। मतलब शेयर्स को होल्ड करने में, फंडामेंटल एनालिसिस करके शेयर्स खरीदने में ज़्यादा मज़ा है। तो फिर मैंने क्या किया
तो मैंने और मुझे पैसे कमाने की तलब इसलिए ज़्यादा लगी क्योंकि मुझे और पैसा उसमें डालना था, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अमाउंट जो मैं डाल रहा हूँ वो अपने आप बढ़ते जा रहा है, पैसे से पैसा बन रहा है, और मेरे को यही चाहिए था बचपन से। बचपन में हम ख्वाब देखते थे ना कि यार किसी के घर में जाते थे, उसका जो घर सही है यार, सही घर है, एक दिन मेरा भी ऐसा ही घर होगा। रास्ते से कॉलेज चल के जा रहे हैं, स्कूल चल के जा रहे हैं, रास्ते से कोई ऑडी जा रही है, मेरे पास भी एक ऐसी ऑडी होगी। तो मैं अपने आप, मुझे वो सारे सपने याद आने लगे। कैसे तो करके खुद को कंट्रोल किया और सोचा कि ठीक है, अभी ये सब सपने हैं, ये सब पूरे हो जाएंगे एक ना एक दिन, बस थोड़ा और काम करने की जरूरत है। इसके लिए शेयर मार्केट में और ज़्यादा जाने के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इससे पैसे कमाऊँ, तो सबसे पहले मुझे उसमें पैसे डालने पड़ेंगे। मतलब जैसे कि होता है ना बिजनेस में हो जाए, अगर आपको बिजनेस चाहिए और बिजनेस पैसा कमाए, तो आपको एक एक्स अमाउंट देना पड़ता है। हाँ, एक अमाउंट देना मतलब बिजनेस में डालना पड़ता है, तब जाके वो आपको एक एक्स अमाउंट वापस आएगा, मतलब वहां से एक 2x या 5x होके आएगा। तो ऐसा भी शेयर मार्केट का भी ऐसा हो जाएगा, अगर आपको वहां से अगर 3x अमाउंट चाहिए, तो आपको x या 2x अमाउंट वहां पे डालना पड़ेगा, तब जाके आपको 3x अमाउंट आएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे यहाँ पे डालना है और मुझे यहाँ से और पैसे चाहिए, मुझे ऐसे ऑडियो वगैरह खरीदनी है, तो मुझे वहाँ पे और पैसे डालने पड़ेंगे। तो उस पैसे डालने के चक्कर में मैं फ्रीलांसर से और काम लेता गया और मैं फटाफट काम करते जा रहा हूँ। पढ़ रहे कॉलेज में कैसा चला मेरे को कुछ पता नहीं, और ऐसे करके सेम 2 में मैंने सेम 2 एक ही बुक में खत्म हो गया, प्रैक्टिकल एग्जाम आई, फाइनल एग्जाम आई, और फिर मैं जाके सो रहा हूँ कि यार ये सब क्या हो गया, अभी पैसे तो आ रहे मेरे पास, लेकिन कॉलेज में पढ़ूँ कैसे, अभी पास होऊंगा क्या एग्जाम में। तो ऐसा करते करते मैंने कुछ तो पढ़ना चालू किया, मैंने स्कैन बुक्स पढ़े, मैंने डिजिटल नोट्स पढ़ना चालू किया कि यार देखो सब्जेक्ट में क्या है क्या नहीं। और उन सबके बीच में ऐसा करते करते भगवान ने साथ दे दिया और फिर कोविड आ गया, और फिर मैं जो बचा हूँ गंदा वाला। लेकिन फिर कोविड जैसे आया ना, तो मैंने जितना पढ़ा था वो मैंने फिर से हाथ ही नहीं लगाया वो चीज़ों को। जो एग्जाम स्टार्ट हो गई तो मैंने सोचा कि जो एग्जाम होगी जो आएगा उसको आने देते हैं, इसको सबसे पहले हटाओ, और सबसे पहले अभी हम करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर और नॉलेज। तो मैंने और नॉलेज लिया वहाँ से कि क्या होता है, कैसे नहीं, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, फिर आपको शेयर्स रेंट कैसे करते हैं, शेयर्स को शॉर्ट कैसे करते हैं ताकि गिरा तो भी प्रॉफिट हो जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको एक ऐसा अमाउंट, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो 10 साल के लिए शेयर्स पड़ा जा रहा है आपके अकाउंट में, तो क्या फायदा नहीं, अच्छा किसी को लैंड कर दो जो कि शॉर्ट कर देगा, आपको उस हिसाब से मंथली लैंड देगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन में गेन करते जा रहा था। और फिर एक ऐसा टाइम आया कि मैंने बोला यार ये तो बहुत सही चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए इसके बारे में। फिर मैंने देखा कि कोई ज़्यादा अच्छे से पता नहीं जाता, मैंने सोचा यूट्यूब के ऊपर शेयर मार्केट की वीडियो स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने ऐसे करके यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया, और फिर उसके करते करते फिर मुझे लगा यार BSIT के भी वीडियोस बना देते, अच्छा खासा 7 में पॉइंटर आया था, इसको अच्छा खासा सबको शो ऑफ करेंगे, 9.5 आया था, कोई मुझे कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो मैंने ऐसे करके 9.5 का पॉइंटर का भी शो ऑफ करके यूट्यूब भी स्टार्ट कर लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं असली जो इंसान हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसे मेरे थॉट्स है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो भी यूट्यूब पे डाल देने चाहिए। तो वो भी मैं अभी रियल टॉक से उस मैं डाल देता हूँ। तो फिर सेम 3 में मैंने, तो फिर ऐसा सेम 2 में ऐसा हुआ, और सेम 3 में क्या गड़बड़ हुई कि सेम 3 में मुझे ऐसा लगा कि मुझे और चीज़ें करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रीलांसिंग के साथ साथ ना मैंने कुछ स्टार्टअप्स के ऊपर ध्यान दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्टार्टअप भी करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं प्लेसमेंट के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है। मेरे कॉलेज की अच्छी खासी प्लेसमेंट है मेरे कॉलेज की, बट मेरे कॉलेज की जितनी फीस है ना उससे कम मेरी प्लेसमेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि और मुझे स्टार्टअप करना चाहिए, तो मैंने स्टार्टअप्स के ऊपर अपना ध्यान लगाया। फिर सेम 3 में मैं कुछ लेक्चर्स अटेंड, मैं सेम 3 में जैसे कि मैंने बताया मेरा अटेंडेंस का इशू था, और सेम 3 से मैं बच गया क्योंकि वो ऑनलाइन था। तो ऐसे करके मैं सेम 3 से भी निकल गया एक बुक के अंदर ही। अभी सेम 4 चालू है मेरा, होपफुली सेम गलती नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारी नॉलेज भी हो चुकी है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो अभी शायद मैं अच्छे से बहुत सारे मल्टीटास्किंग एक साथ कर पाऊँ। तो अब मज़ा आ जाएगा थोड़ा जीने में, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट भी आ रहा है, शेयर मार्केट में भी डालने को मज़ा आ रहा है रोज थोड़ा थोड़ा। और इस बार सेम 2 का जो भी मेरा, नहीं सेम 4 चालू ना। देखो मेरी अभी भी सेम 2 पे अटकी है, क्योंकि कॉलेज की तरफ मेरा उतना ध्यान ही नहीं है जितना मेरा एक साल में इतना बाकी चीज़ों की तरफ में घुस गया था। लेकिन मज़ा तो आता है यहाँ पे, और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को बहुत जल्दी। ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाहर ऐसे मोबाइल हाथ में लेके चलने में मज़ा आता है। क्या मैंने ट्राई किया हुआ है ब्लॉगिंग, आप लोग शायद मेरा सेकंड चैनल नहीं जानते, ढूंढ के दिखाओ मेरा सेकंड चैनल, मान जाऊंगा मैं आप लोगों को। तो और तो बस मैं इतना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि सेम 2 में और सेम 3 में मुझे से क्या गलतियाँ हुई। तो गलतियाँ नहीं थी वो, मैं एक तरफ से अपने आप को बहुत नसीबवान भी समझता हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारी चीज़ों का एक्सपोजर एक साथ मिल गया, फ्रीलांसिंग वगैरह, जिसको फ्रीलांसिंग में जल्दी क्लाइंट्स मिलते नहीं है, आप लोगों को पता है। तो फ्रीलांसिंग में जल्दी क्लाइंट्स ना मिलने की वजह से मैं इतना सारा कंपटीशन में घुस के भी मुझे अच्छे खासे क्लाइंट मिल के अच्छा खासा पैसा आ गया था अपने पास, मस्त मजबूत वाला। फिर मैंने घर पे थोड़ा बताया कि मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, तो पापा बोले ठीक है अभी क्या कर रहा है, अभी क्या अर्न कर रहा है। तो फिर मैंने बोला मैं अर्न कर रहा हूँ तो ले लो कुछ अभी चाहिए तो मैंने उससे अच्छा मैंने सोचा कि जितना मैं अर्न कर रहा था उतना मैं 70 से 75% में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ,
ताकि बुढ़ापे में कुछ तकलीफ ना हो। देखो मेरे को मेरा बुढ़ापा सेटल करने में बहुत मजा आएगा, ताकि अपने को अभी मेरे पास देखो काम करने की मेरे पास एक लिमिट सेट हो चुकी है। मुझे अपना ना अभी मेरा 60 के ऊपर मतलब 50 के ऊपर का जो मेरा जो भी एक्सपेंसेस होगा वो मैं सेट कर दूंगा। अभी मेरे 20, अभी मैं 19 का ही हूँ। 1 साल के अंदर में मेरे 50 प्लस का जो भी मेरा एक्सपेंसेस आएगा उसको मैं एक साथ स्टॉक मार्केट में डाल के छोड़ दूंगा वो सबको, और 50 के एज में जाके निकालूंगा मस्त, और फिर अपना रिटायरमेंट सेट हो जाएगा। फिर मुझे काम करना है जो कि मेरी 30 से लेके जो भी 50 तक मैं जाऊंगा, तो उसके बीच में इतना मजबूत पैसा कमाएंगे ना, मजा आ जाएगा। कुछ बड़ा करके जाएंगे इस दुनिया में आए तो एक साथ, मजा आ जाएगा। कुछ चीज़ें बदल जाएंगे। अभी तक मेरे पास बहुत सही आइडिया है मेरे यूट्यूब के लिए, तो जुड़े रहना क्योंकि बहुत सही कंटेंट आने वाला है इस वाले चैनल पे। मजा आ जाएगी आप लोगों को देख के भी, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंटेंट ऐसा नहीं बना रहा है तो मजा आ जाएगी। देखो आप लोग, तो ये आइडिया मुझे मेरे दोस्त ने दिया था कि ऐसा करते हैं करके यूट्यूब के ऊपर मस्त वाला पॉडकास्ट, मजा आ जाएगा। देखो आप लोग, और ये आइडिया के लिए मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी पढ़ाई को भी एक साथ ऐसे संभाल के रखूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है। वो साल का मेरे ऊपर 75,000 मेरे कॉलेज की फीस भर देते हैं, और ऊपर से आने जाने का खर्चा का अपने नखरे अलग झेलते हैं मेरे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको एक अच्छा खासा रिजल्ट देके उनको उनकी खुशी मिल जाए, और मुझे मेरी कि मेरे को मजबूत वाला पैसा चाहिए। तो बस अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। और सेम 2 में सेम 3 में मैं बताना चाहूँगा कि इतना कुछ पढ़ने का नहीं होता है। देखो BSc IT में कोई भी कोर्स में बस आप लोग अपनी एक अच्छी खासी आप लोग एक अपनी अच्छी खासी एक अपनी इनकम बोल रहा हूँ ये कर दो, बुक्स पढ़ो। और अभी मैं क्या करता हूँ बताइए, सेम 4 में अभी मैं रोज़ एक सब्जेक्ट का सिर्फ 1 या 2 पेज पढ़ता हूँ, ताकि लास्ट में मेरे ऊपर ऐसा बर्डन ना आए और फिर मेरा पॉइंटर नीचे ना स्लिप हो। अगर पॉइंटर नीचे आना फिर पापा सवाल करना चालू करेंगे, और फिर वो सवाल झेलना जवाब झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर कि क्या कर रहे हैं। तो फिर कॉलेज जाके इतना पैसा भर के फ़ायदा क्या हम लोगों का। तो बस मेरा जैसे कि ये 2 बुक्स में मैंने सेम 2 और सेम 3 ख़त्म कर दिया। बुक भी पूरी नहीं भरी यहाँ के, लेकिन और जिसमें भी मैंने कितने 1 या 2 सब्जेक्ट के बारे में लिखा है। बुक्स कभी खत्म नहीं हुई। मेरे को शर्म आती है कभी कभी वो बुक्स खुद के ऊपर देख के कि मैंने 2 बुक के अंदर 1 साल कैसे निकाल दिया। लेकिन इस बार ऐसी शायद गलती नहीं होगी, उसके लिए सोच रहा हूँ शायद नहीं होगी, क्योंकि अगर मेरे को कोई ऐसी चीज़ मिल गई जो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कॉलेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बिजनेस से स्टार्टअप करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो फिर से मैं कॉलेज की पढ़ाई को साइड में रख के उस चीज़ में इतना घुस जाऊँगा कि डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पे याद आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, बस पॉइंटर नीचे आएगा, किटी नहीं लगने दूंगा। तो बस अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, और मुझे बताना अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, तो मुझे बताना कि कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, तो बाय बाय।